كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम 8th क्लास सोशल का जो पहला चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले ज़रूर देख लें, फिर उसके बाद ही में हम ये एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे क़दीम नक्शे किसने बनाए थे? फर्स्ट सुमेरियों ने, सेकंड बाबुल के लोगों ने, थर्ड यूरोप के लोगों ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुमेरियों ने। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें दिया गया है कदीम दौर के नक्शे। तो यहाँ पर बताया गया है जो सुमेरियंस थे उन्होंने, यानी कि जो मौजूदा इराक़ के लोग हैं, जो बेबीलोनियंस है और जो सुमेरियंस है, ये दो भी अभी जो मौजूदा इराक़ का एरिया है वहीं के लोगों को कहा जाता है। तो फर्स्ट जो सुमेरियंस थे उन्होंने 4000 साल कबल नक्शे बनाना शुरू किया था और ये जो नक्शे थे चिकनी मिट्टी के तख्तों पर बनाए गए थे। फिर उनके बाद बाबुल के लोगों ने यानी कि बेबीलोनियंस ने नक्शे बनाना शुरू किया, जो कि तकरीबन कितने साल पहले 2600 साल कबल बनाए गए थे। किन के नक्शे? बेबीलोनियंस के। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा, जो दुनिया के सबसे कदीम नक्शे हैं वो सुमेरियंस ने बनाए थे। जो सुमेरियंस और बेबीलोनियंस थे इन दोनों ने भी जो नक्शे बनाए थे वो चिकनी मिट्टी के तख्ते पर बनाए गए थे और ये लोग समझते थे कि जो दुनिया है गोल तश्तरी की तरह है और उसी तरह के नक्शे इन लोगों ने बनाए थे। किसने? सुमेरियंस ने और बेबीलोनियंस ने। तो यहाँ पर सब में पहले किसने बनाया, सुमेरियंस ने या बेबीलोनियंस ने? सुमेरियंस ने। तो सुमेरियंस ने 4000 साल कबल कदीम दुनिया के नक्शे बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान में माक़बल तारीख़ी दौर की तस्वीर कहाँ मौजूद है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड तेलंगाना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर जौरा के मकाम पर हिंदुस्तान में जो माक़बल तारीख़ी दौर है उसकी तस्वीर मौजूद है और उन तस्वीर में जो लैंड, ज़मीन और वाटर, पानी, स्काई, इन सब के बारे में मालूमात दी गई है। ये नक्शा नहीं है बल्कि तस्वीर मौजूद है। कहाँ पर? जौरा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान जिसे भारतवर्ष के नाम से मौसूम किया जाता है कौन से जज़ायर पर मौजूद है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लास्का द्वीपा, सेकंड जम्बू द्वीपा, थर्ड साका द्वीपा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जम्बू द्वीपा। तो ये किसके ज़रिए पता चला? जो महाभारत है उसमें बताया गया है कि दुनिया गोल है और 7 जज़ायर पर मुश्तमिल है। कितने? 7 जज़ायर पर। और जो हमारा हिंदुस्तान है जिसे भारतवर्ष कहा जाता है ये जम्बू द्वीपा पर पाया जाता है, यानी कि जो 7 जज़ायर है उनको द्वीपा कहा गया, जो कि महाभारत में पेश किया गया है। कितने द्वीपा से? 7 द्वीपा है। उन 7 द्वीपा में जो हमारा हिंदुस्तान है जिसे भारतवर्ष कहा गया है वो कौन से द्वीपा पे है? जम्बू द्वीपा पर है हिंदुस्तान। महाभारत में जो ये दुनिया को बताया गया है इसमें समंदर है, ज़मीन है, जज़ायर है और दरमियान में मरकज़ है, उसे कहा गया माउंट मेरो। क्या कहा गया? माउंट मेरो। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्बे ज़ेल में से एक यूनान के माहिर जोग्राफिया नहीं है? फर्स्ट एनेक्सिमेंडर, सेकंड हेरोडोटस, थर्ड गेराडोटस मेरकेटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड गेराडोटस मेरकेटर। जो गेराडोटस मेरकेटर है इसका ताल्लुक़ यूनान से नहीं बल्कि इसका ताल्लुक़ था डच से, यानी कि हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी लोग हैं उन्हें डच कहा जाता है। तो गेराडोटस मेरकेटर का ताल्लुक़ भी हॉलैंड से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनान के माहिर जोग्राफिया ने जो नक्शे बनाए थे इसमें कितने बर्रे आज़म को बताया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, सेकंड 4, थर्ड 3। तो
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 3। जो यूनान के माहिर जोग्राफिया थे उन्होंने जो यूनान के नक्शे बनाए थे उसमें उन्होंने 3 बरआज़मों को बताया था। पहला था यूरोप, सेकंड था लीबिया जिसको अफ्रीका कहा जाता है अब, और थर्ड था एशिया। 3 बरआज़मों को यूनान के माहिरीन ने नक्शे बनाए थे, उसमें 3 बरआज़मों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनान के नक्शे में यूरोप, लीबिया और एशिया को डैश जुदा करता है। फर्स्ट बहर रोम, सेकंड बहरुल काहिल, थर्ड बहर ओकियानूस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बहर रोम। जो मेडिटेरियन सी है ये यूरोप, लीबिया और एशिया को जुदा करती है, किसमें? यूनान के नक्शे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने तूले बलद और अर्ज़े बलद के इस्तेमाल से दुनिया के नक्शे बनाने की कोशिश की? फर्स्ट अरबों ने, सेकंड यूनानियों ने, थर्ड चीनियों ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यूनानियों ने। जो यूनान के लोग थे, जो यूनान के माहिर जोग्राफिया थे, उन्होंने अर्ज़े बलद और तूले बलद की मदद से दुरुस्त नक्शे बनाने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो मकामात की निशानदही की जहाँ एक वक्त पर दोपहर थी और सबको एकजा किया, और क्या किया? शुमाल से जुनूब तक खत खींचा और इसको कहा तूले बलद। ये किसने किया? यूनानियों ने। मतलब इससे क्या बात समझ में आ रही है? जो तूले बलद और अर्ज़े बलद है इसके इस्तेमाल से दुनिया के नक्शे बनाने की कोशिश की यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरिडियन किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्ज़े बलद, सेकंड तूले बलद, थर्ड दोनों को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड तूले बलद। जो तूले बलद है इसे मेरिडियन कहा जाता है, यानी शुमाल से जुनूब तक जो ख़त खींचे जाते हैं उसे ख़त दोपहर या फिर तूले बलद या फिर नून लाइन या फिर मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? जो यूनान के माहिरीन जोग्राफिया थे उन्होंने तूले बलद और अर्ज़े बलद दोनों की मदद से दुरुस्त नक्शे बनाने की कोशिश की। तो इन्होंने शुमाल और जुनूब से जो ख़त खींचा था उसे ही मेरिडियन या फिर तूले बलद कहा जाता है, यानी कि ख़त दोपहर। और इसी तरह इन्होंने क्या किया? जो दोपहर में उन मकामात को जहाँ पर मसावी लंबाई के साए यानी कि साए की बेस पर एकजा किया और अर्ज़े बलद बनाने की कोशिश की। तूले बलद किस तरह से बनाया? जहाँ पर एक वक्त पर दोपहर थी। और अर्ज़े बलद किस तरह से बनाया? जहाँ पर मसावी लंबाई के साए थे। उन तमाम को एकजा किया और अर्ज़े बलद और तूले बलद का जंगला बनाया, यानी कि ग्रिड बनाया, यानी कि एक किस्म का जाल बनाया जो हम ग्लोब पर या फिर नक्शों में देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर से नीचे तूले बलद की लकीरें और मशरिक़ से मगरिब तक जो अर्ज़े बलद की लकीरें हैं उनको मिलाकर क्या किया? जंगला बनाया, यानी कि ग्रिड एक जाल की शक्ल में वो तैयार हो गया। और इसी की मदद से क्या बनाए गए? नक्शे बनाए गए, दुरुस्त नक्शे बनाए गए। किसने बनाए ये दुरुस्त नक्शे? यूनानियों ने बनाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूले बलद और अर्ज़े बलद की मदद से नक्शे बनाने के लिए कितने साल लगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3000 साल, सेकंड 2000 साल, थर्ड 4000 साल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 2000 साल। जो अर्ज़े बलद और तूले बलद है उनकी मदद से जो नक्शे बनाए गए उसके लिए 2000 साल का वक्फा लगा। कितना? 2000 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अर्ज़े बलद और तूले बलद के इस्तेमाल से दुनिया के दुरुस्त नक्शे बनाए? फर्स्ट अल इदरीसी, सेकंड हेरोडोटस मेरकेटर, थर्ड टोलमी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड टोलमी। जो टोलमी है उसने अर्ज़े बलद और तूले बलद को यूज़ किया और दुनिया के दुरुस्त नक्शे बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नक्शों में हिंदुस्तान को श्रीलंका से छोटा बताया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल इदरीसी, सेकंड हेरोडोटस मेरकेटर, थर्ड टोलमी।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, टोलमी। जो टोलमी ने नक्शे बनाए थे उसमें उसने क्या किया, जो हिंदुस्तान है उसको श्रीलंका से भी छोटा बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल इदरीसी ने किस साल अरब बादशाह के खातिर दुनिया के नक्शे बताए? जो अल इदरीसी है वो कौन है? अरब नक्शेनगार है। तो अल इदरीसी ने अरब बादशाह के खातिर दुनिया के नक्शे कब बनाए, बताइए ज़रा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1145, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1154, ऑप्शन नंबर थर्ड 1155। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड 1154। 1154 में जो अल इदरीसी है इसने अरब बादशाह के खातिर दुनिया के नक्शे बनाए थे और अरब का जो खित्ता है इसको दरमियान में रखा था। इस बात को याद रखें कि जो अरब वालों ने नक्शे बनाए थे उन्होंने अरब को दरमियान में रखा, जो यूनानियों ने नक्शे बनाए थे उन्होंने यूनान को दरमियान में रखा, जो सुमेरियंस ने नक्शे बनाए थे उन्होंने जो इराक़ का इलाका है उसको दरमियान में रखा। इस तरह से जिन्होंने भी नक्शे बनाए उन्होंने क्या किया, अपने इलाके को, अपने खित्ते को दरमियान में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल इदरीसी के नक्शों में डैश की तफसील मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अफ्रीका का शुमाली हिस्सा, सेकेंड अमेरिका का शुमाली हिस्सा, थर्ड जनूबी अफ्रीका, जनूबी मगरबी एशिया। तो क्या है इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जनूबी अफ्रीका और जनूब मगरबी एशिया। जो अल इदरीसी का नक्शा है इसमें शुमाली अफ्रीका की तो तफसील मौजूद है लेकिन जो जनूबी अफ्रीका है इसकी तफसील मौजूद नहीं है और जो जनूब मगरबी एशिया है इसकी भी तफसील मौजूद नहीं है। और एक मज़ेदार बात यह है अल इदरीसी के नक्शे में कि इसने जो जनूब है उसको ऊपर बताया और जो शुमाल है उसको नीचे बताया। ग्रेट। दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाइबल के तनाजुर में दुनिया के नक्शे में कितने बरे आज़म थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7, सेकेंड 5, थर्ड 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 3। जो बाइबल के तनाजुर में दुनिया का नक्शा बयान किया गया है उसमें 3 बर्रे आज़म हैं। कितने बर्रे आज़म हैं? 3 बर्रे आज़म हैं। कौन कौन से हैं वो बर्रे आज़म? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। और यहाँ पे जो एशिया है उसको बड़ा और अहम बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये नक्शा बाइबल के तनाजुर में है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मुकाम पैदाइश है जो कि यरूशलेम है वो एशिया में मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर एशिया को बड़ा और अहम बताया गया है। किस में? जो बाइबल के तनाजुर में दुनिया का नक्शा है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपियों ने कब टोलमी की किताबों को बाजियाफ्त किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1490, सेकेंड 1480, थर्ड 1470। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड 1480। 1480 में यूरोपियों ने जो टोलमी की किताबें हैं उसको बाजियाफ्त किया लेकिन नक्शों को बाजियाफ्त ना कर सके। और जो किताबों को बाजियाफ्त किया गया था उसमें जो तहरीरें लिखी हुई थी उनको देखकर ये लोग हैरान रह गए और इसी की बुनियाद पर नए नक्शे बनाने लगे। तो ये किसके बारे में था? टोलमी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेरिका को किसने दरियाफ्त किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोलंबस, सेकेंड वास्को डी गामा, थर्ड स्टेनली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोलंबस। जो कोलंबस है इसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। जैसे कि हमने पढ़ा है 1492 में जब कोलंबस हिंदुस्तान की खोज के लिए यूरोप से निकला था तो वो हिंदुस्तान नहीं पहुंचा बल्कि कहाँ पर पहुंच गया? वो अमेरिका के करीब मौजूद कैरेबियन जज़ायर पर। तो इस तरह से उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदुस्तान को किसने दरियाफ्त किया? ये तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट कोलंबस, सेकेंड वास्को डी गामा, थर्ड स्टेनली।
साथ में आंसर करने की कोशिश करिए। हम तक आवाज़ तो नहीं आएगी लेकिन आपके कानों तक तो पहुंचेगी। आप जब ज़बान से बोलेंगे तो आपको भी तो याद होगा, तो आंसर करने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा है इसने हिंदुस्तान को दरियाफ्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबाए डिच नक्शाकशी किसे कहा जाता है? फर्स्ट है प्टोलमी, सेकंड है हेरोडोटस मेरकेटर, थर्ड है हेरोडोटस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हेरोडोटस मेरकेटर। जो हेरोडोटस मेरकेटर है इसको बाबाए डिच नक्शाकशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेरकेटर की नक्शाकशी किस नाम से मशहूर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरकेटर प्रोजेक्शन, सेकंड मेरकेटर मैप्स, थर्ड मेरकेटर प्लान। अगर लेसन नहीं पढ़ा हो तो एटलीस्ट गेस करिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेरकेटर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1776 में किसने हिंदुस्तान के सर्वेयर जनरल की हैसियत से सर्वे पर मबनी नक्शे बनाए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विलियम लैम्पटन, सेकंड जेम्स रेनल, थर्ड जॉर्ज एवरेस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जेम्स रेनल। जो जेम्स रेनल है इसने 1776 में जो हिंदुस्तान है उसके सर्वेयर जनरल की हैसियत से इसका तकर्रुर हुआ और इसने सर्वे पर मबनी नक्शे बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1802 में किसने एक जोग्राफियाई सर्वे शुरू किया जो दुनिया का मशहूर जोग्राफियाई सर्वे माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विलियम लैम्पटन, सेकंड जेम्स रेनल, थर्ड जॉर्ज एवरेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विलियम लैम्पटन। जो विलियम लैम्पटन है इसने एक जोग्राफियाई सर्वे शुरू किया था और वो दुनिया का मशहूर जोग्राफियाई सर्वे माना जाता है। इसने जो ये जोग्राफियाई सर्वे था इसकी शुरुआत की थी चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। क्यों? क्योंकि जो तमाम समंदर है, जो तमाम बहरे आज़म है, उनकी सतह एक दूसरे से मिली हुई है। मतलब इनकी लंबाई जो बुलंदी है एक दूसरे से अलहदा नहीं होती, बल्कि तमाम समंदरों की जो बुलंदी है वो एक सा होती है। इसीलिए जो भी सर्वे शुरू किया गया वो कहाँ से शुरू किया गया? चेन्नई से। क्योंकि तमाम बुलंदियों की जो पैमाइश की जाती है वो सतह समंदर से की जाती है। क्लियर? तो विलियम लैम्पटन ने 1802 में जोग्राफियाई सर्वे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 के सर्वे को किसने मुकम्मल किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विलियम लैम्पटन, सेकंड जेम्स रेनल, थर्ड जॉर्ज एवरेस्ट। हाँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड जॉर्ज एवरेस्ट। जो जॉर्ज एवरेस्ट है इसने विलियम लैम्पटन के सर्वे को मुकम्मल किया था और जो हिमालय की सब में बड़ी चोटी है एवरेस्ट, उसको दरियाफ्त किया था जॉर्ज एवरेस्ट ने। इसीलिए उस चोटी का नाम भी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है और उस चोटी की साइंटिफिक तर्ज पर पैमाइश की गई थी जॉर्ज एवरेस्ट के ज़रिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शों में भूरा रंग यानी कि ब्राउन कलर डैश की निशानदही करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट घास के मैदान, सेकंड ज़राअत के लिए कारामत ज़मीन, थर्ड पहाड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड ज़राअत के लिए कारामत ज़मीन। इसको नक्शे में भूरा रंग या फिर ब्राउन कलर के ज़रिए इसकी निशानदही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शों में हल्का खाकी यानी कि लाइट ग्रे कलर डैश की निशानदही करता है? घास के मैदान, टेले या फिर पहाड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड टेले। जो टेले होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या कलर से जाहिर किया जाता है नक्शों में? हल्का खाकी कलर
यानी कि लाइट ग्रे कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नक्शों में लाल रंग डैश की निशानदही करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेकार ज़मीन, सेकंड टेले, थर्ड पहाड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेकार ज़मीन। जो बेकार ज़मीनात होती हैं उनको नक्शों में रेड कलर के ज़रिए उसकी निशानदही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शों में सफ़ेद रंग किसकी निशानदही करता है? फर्स्ट बेकार ज़मीन, सेकंड मादनियात वाली ज़मीन, थर्ड पहाड़। स्ट्रेस लेकर मत पढ़िए, एंजॉय करते हुए पढ़िए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम सबको कामयाबी मिलेगी, इंशाल्लाह हम सब जॉब हासिल करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड मादनियात वाली ज़मीन। जो मादनियात वाली ज़मीन है इसको नक्शों में सफ़ेद रंग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक डैश की कसाफत आबादी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तेलंगाना, सेकंड बिहार, थर्ड उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड बिहार। जो बिहार है इसकी कसाफत आबादी बहुत ज़्यादा है, 1102 है इसकी कसाफत आबादी 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक। तो कसाफत आबादी क्या है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है इस लेसन में, जो एक मुकाम होता है वहाँ पर पाई जाने वाली जो जुमला आबादी है, यानी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको एक जगह किया जाता है, उसका शुमार किया जाता है, और फिर वो जो मुकाम है यानी कि उसका एरिया कितना है उसकी पैमाइश की जाती है, और फिर जो एरिया है उसको आबादी से तकसीम किया जाता है। तकसीम करने पर वहाँ के एरिया की कसाफत आबादी हमको मालूम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा कसाफत आबादी किसकी है? बिहार की है, 1102, 1102। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक तेलंगाना की कसाफत आबादी है 350, 307, 828। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 307, 307 तेलंगाना की कसाफत आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश की कसाफत आबादी कितनी है? 309, 307, 828। यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 309। 309 है आंध्र प्रदेश की कसाफत आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इर्तिफाई लकीरों को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आइसो लाइंस, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, थर्ड वर्टिकल लाइंस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आइसो लाइंस। इर्तिफाई खतूत के बारे में हमने पढ़ा है। इर्तिफाई लकीरें या फिर कॉन्टोर लाइंस ये क्या होती हैं? जो बुलंदी के मुकर्ररा वक्फे हैं उनको क्या करते हैं, मिलाते हुए लाइंस खींचे जाते हैं, यानी कि सतह समंदर से जो एक सा बुलंदी वाले मकामात हैं उनकी पैमाइश की जाती है और उनको खतूत के ज़रिए जोड़ा जाता है। उन्हें कहा जाता है कॉन्टोर लाइंस या फिर इर्तिफाई खतूत। मेकअप वाला कॉन्टोर नहीं, यहाँ पर कॉन्टोर लाइंस की बात की जा रही है। तो जो इर्तिफाई खतूत है उनकी जो बुलंदी होती है वो मसावी होती है, यानी कि जो इर्तिफाई खतूत पर मौजूद तमाम मकामात हैं एक सा बुलंदी वाले होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है आइसो लाइंस या फिर मसाविल खतूत। इसके बारे में मज़ीद अगर डिटेल में आपको जानना है तो 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में हमने बनाया है, आप उसको प्लीज़ ज़रूर देख लें एक बार ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल दौर में किसने जौनपुर में 18वीं सदी में अटलस तैयार किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सलामत बख्श, सेकंड है अल-बेरूनी, थर्ड है सादिक इस्फहानी। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका आंसर है सादिक इस्फहानी, ऑप्शन नंबर थर्ड। जो सादिक इस्फहानी है इसने मुग़ल दौर में जौनपुर में 18वीं सदी में अटलस तैयार किया था। I hope you like this video.
अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।